हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शिवम फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो आप देख सकते हो कि स्लैब रेट के ऊपर है। इनकम टैक्स स्लैब रेट। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021, उसके लिए जो इनकम टैक्स का जो स्लैब रेट है वो किस तरीके से होगा। ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। असेसमेंट ईयर 2021 और फाइनेंशियल ईयर होगा 1920। ठीक है दोस्तों, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर। तो नेक्स्ट जब हमारा रिटर्न फाइलिंग का टाइम आएगा, फाइनेंशियल ईयर 1920 मतलब जुलाई आई थिंक लास्ट डेट होगा। अगर एक्सटेंशन दे तो अगस्त, जैसे इस बार अगस्त का एक्सटेंशन दिया है। तो तब स्लैब रेट क्या होगा? तो स्लैब रेट जो है वो 2.5 लाख तक जो है वो नील रहेगा। 2.5 से 5 लाख, 2.5 से 5 लाख अगर होगा किसी का इनकम, 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, 5 लाख से कम है, तो क्या होगा? तो उसको 87 का जो रिबेट है 12,500 मिलेगा। आप देखिएगा 2.5 लाख पर 5% आप करोगे तो 12,500 आएगा, 12500। और इनकम टैक्स ने अभी जो डिक्लेरेशन दिया है उसके हिसाब से 5 लाख तक किसी को कोई टैक्स नहीं भरना होगा। ठीक है, उन लोगों ने 87A की जो हमें बेनिफिट दिया है उसमें 12,500 का रिबेट दिया है, तो कोई टैक्स नहीं आएगा। लेकिन जैसे 5 लाख से ऊपर इनकम गई तो आपका वो 12,500 भी आ जाएगा, प्लस 5 लाख से 10 लाख में जो भी इनकम होगा वो दूसरे 5 लाख पर 20% गिना जाएगा। और 10 लाख से ज़्यादा होगा उसमें 125, प्लस 10 लाख से ऊपर जो भी होगा उसके ऊपर 30% गिना जाएगा। आइए देखते हैं हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे ये स्लैब रेट का कैलकुलेशन, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन इस स्लैब रेट के हिसाब से कैसा होता है। सपोज मान लीजिए, और दूसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन इस बार 50,000 हो गया है जो कि पहले 40,000 था। ओके, लेट्स सी एग्जांपल। एग्जांपल जो है वो अगर किसी की इनकम जो है वो 6 लाख की है, टैक्सेबल इनकम, उसका हम एग्जांपल लेंगे। ये थोड़ा मैंने गुजराती लैंग्वेज में बनाया है ये, लेकिन मैं आपको पूरा ये हिंदी में समझा रहा हूँ। ठीक है, नोट 1 जो है अप टू अप टू 2.5 जो है हमारा वो नील है, कोई टैक्स नहीं आएगा उस पर। ठीक है, अभी 2.5 से 5 लाख 5% आएगा, मगर अप टू 5 लाख 12,500 का 87 का रिबेट मिल रहा है। ठीक है, हमारा जो टैक्सेबल इनकम है वो 6 लाख है। तो कैसे कैलकुलेशन होगा? तो 6 लाख, 2.5 लाख तक तो हमें कोई टैक्स नहीं पे करना है। ये जो 6 लाख है दोस्तों, ये टोटल टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, मैंने जो ये एग्जांपल में लिया है वो ATC और वो सब ATC जो है, डिडक्शंस जो है, जितने भी डिडक्शंस है, ATC है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शंस है, जो कुछ भी है वो सब माइनस होने के बाद, वो सब डिडक्ट होने के बाद जिसके ऊपर जो इनकम पर टैक्स गिना जाएगा ये वो इनकम है। ठीक है, ये टैक्सेबल इनकम है, जिसे कर पात्र आवक बोलते हैं। टैक्सेबल इनकम है 6 लाख, सब कुछ माइनस होने के बाद। तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? तो 2.5 तक तो नील है, तो वो हमारा ज़ीरो आएगा। और 2.5 से दूसरा मैंने एक पार्ट किया है 2.5 का। ये पार्ट क्यों किया है दोस्तों? तो 5 लाख तक हमें जाना है। हमें 6 लाख डायरेक्ट नहीं जाना है, हमें 5 लाख तक ही जाना है। तो 2.5 से फिर से 2.5, ये दोनों का टोटल मिला के 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो 5 लाख 2.5 पे दूसरे 5% मतलब 12,500। और भी अब हमारा इनकम जो है वो 6 लाख है, उसमें से 5 लाख आ गए, 2.5 2.5। ठीक है, तो 5 लाख आ गया। अभी 1 लाख अभी पेंडिंग रहा, तो 1 लाख का मैंने अलग पार्ट किया है। जो 1 लाख जो है उसके ऊपर कितने परसेंट टैक्स गिना जाएगा? 20% दोस्तों। ठीक है, अब समझ में आया आपको कि 6 लाख का जो एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया है? ये आपको दिखाने के लिए कि ये किस तरीके से ये कैलकुलेशन होता है। आप भी इस तरीके से अगर
अपने इनकम के ऐसे पार्ट बना लोगे तो आपको कैलकुलेशन में बहुत आसानी रहेगी। मैन्युअली आप बहुत फास्टली कैलकुलेशन कर सकोगे, क्योंकि हमें यहाँ से दो पार्ट जो हमने किए हुए हैं यहाँ पे 2.5 ही करना है, क्योंकि हमारा 2.5 से 5 का ही स्लैब है, हमें आगे नहीं जाना है। यहाँ पे 5 के ऊपर जो भी इनकम है वो ये वाले में नोट नंबर 3 में आएगा। अगर 10 लाख से ऊपर गई तो मैं यहाँ पे दूसरा भी एक बना देता कि भाई यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 लाख आ जाएगा मेरा, ठीक है। और उससे ज़्यादा जो है 5 लाख यहाँ पे आ जाएगा, उससे ज़्यादा जो भी गया, सपोज 1 लाख 11 लाख की इनकम है तो 1 लाख का मैं दूसरा एक पार्ट यहाँ पे कर दूंगा और वहाँ पे 30% के क्राइटेरिया में सेट करूँगा उसको, ठीक है। तो ये ऐसे ये कैलकुलेशन होता है। यहाँ पे 5% 12,500 और यहाँ पे 20% मतलब 20,000। तो कैसे होगा टैक्स का कैलकुलेशन, तो टोटल 12,500 प्लस 20,000 मतलब 32,500। उस पे हेल्थ एंड एजुकेशन से हमारा जो 4% होता है वो 13,000 होगा। टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी कितनी हो गई, 32,500 प्लस 13,000 मतलब 33,800 जो है वो हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी हुआ दोस्तों। तो इस तरीके से हम अपना इनकम टैक्स का जो है कैलकुलेशन वो कर सकते हैं। तो इस बार काफ़ी इनकम टैक्स ने राहत दी है। जिसका 5 लाख से कम इनकम है उनको तो कोई टैक्स आएगा ही नहीं, लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर गया तो उनको कोई रिबेट नहीं मिलेगा। जो जैसा स्लैब है, पहले जैसा स्लैब का कैलकुलेशन होता था, जो जो हिसाब से टैक्स लग रहा था वैसे ही उसको टैक्स का एप्लीकेबिलिटी आएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहे जिसमें आपका नॉलेज बढ़ सके। और हमारा पूरा ट्राई रहेगा कि आप खुद ही अपना ये टैक्स का कैलकुलेशन आप खुद अपने हिसाब से कीजिए, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ओके, थैंक यू।